अदृश्य युद्ध, मानव स्वास्थ्य के लिए एक लड़ाई। कभी सोचा है कि इंसानी इतिहास में लड़ी गई सबसे बड़ी लड़ाई कौन सी है? शायद दिमाग में वर्ल्ड वॉर या पुराने साम्राज्यों की बड़ी बड़ी जंगों की तस्वीरें आ रही होंगी, है ना? लेकिन असलियत में सबसे बड़ी और लगातार चलने वाली जंग कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने शरीर के अंदर हो रही है। हाँ, बिल्कुल इसी पल। ये एक ऐसा युद्ध है जो कभी नहीं रुकता। तो चलिए अपने पहले खंड में चलते हैं। यहाँ हम समझेंगे कि कैसे हमारा शरीर एक ऐसे युद्ध के मैदान की तरह है जहाँ हर पल जंग छिड़ी हुई है। अब इस लड़ाई में जीत का मतलब क्या है? जीत का मतलब है स्वास्थ्य। पर स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कोई बीमारी ना हो। नहीं, इसका असली मतलब है जब हम शारीरिक, मानसिक और सामाजिक हर तरह से पूरी तरह से अच्छा महसूस करें। और इसी हालत को बनाए रखने के लिए हमारा शरीर लगातार लड़ता रहता है। हर लड़ाई में एक दुश्मन होता है। हमारी इस कहानी में दुश्मन दिखाई नहीं देते, पर हैं बेहद खतरनाक। तो आइए मिलते हैं इन अदृश्य हथियारों से जो हमारे स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है। और ये दुश्मन कितने छुपे रुस्तम हो सकते हैं, इसका एक क्लासिक उदाहरण है टाइफाइड मैरी की कहानी। मेरी मैलन नाम की एक रसोइया थी। देखने में वो बिल्कुल स्वस्थ लगती थी, लेकिन असल में वो टाइफाइड की वाहक थी। और पता है, अनजाने में ही सालों तक वो अपने बनाए खाने से ये बीमारी फैलाती रही। ये कहानी बताती है कि दुश्मन कैसे हमारे बीच ही छिपा हो सकता है। इन हमलावरों की रणनीति भी देखने लायक होती है। निमोनिया का ही उदाहरण लेते हैं। बैक्टीरिया सीधे हमारे फेफड़ों की सबसे जरूरी जगह यानी एल्वियोली पर हमला करते हैं। ये जो हवा की थैलियां हैं ना, जब इनमें तरल पदार्थ भर जाता है तो सोचिए, सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। हमारी जिंदगी की सबसे बुनियादी चीज। और फिर एक और चालाक दुश्मन है, प्लाज्मोडियम। ये छोटा सा प्रोटोजोआ मलेरिया जैसी भयानक बीमारी का कारण बनता है। और इसकी सबसे खतरनाक प्रजाति प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम जानलेवा भी हो सकती है। इसकी रणनीति तो और भी ज्यादा चालाकी भरी है। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये परजीवी अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए दो मेजबानों का इस्तेमाल करता है, इंसान और मच्छर। ये एक तरह का दो तरफा हमला है जिससे बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमारा शरीर भी कम नहीं है। उसके पास अपनी एक इलीट फोर्स है, एक विशेष सेना, जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। चलिए देखते हैं कि ये हमारी रक्षा कैसे करती है। ये है हमारे शरीर का सबसे सटीक हथियार, एक एंटीबॉडी। इसके डिजाइन को जरा ध्यान से देखिए। ये वाई आकार का एक प्रोटीन अणु है। इसकी दोनों भुजाओं के सिरे हर दुश्मन को खास तौर पर पहचानने और एक ताले चाबी की तरह उससे चिपक जाने के लिए बने होते हैं। और जैसे ही ये होता है, दुश्मन को बेअसर करने का काम शुरू हो जाता है। इस सेना में हर किसी की अपनी खास भूमिका है। बी लिम्फोसाइट्स को आप हथियार बनाने वाली फैक्ट्री समझ लीजिए। जैसे ही दुश्मन दिखता है, ये एंटीबॉडी की पूरी फौज तैयार कर देते हैं। वहीं टी लिम्फोसाइट्स एक फील्ड कमांडर की तरह हैं। ये खुद हथियार नहीं बनाते, लेकिन बी सेल्स को उनका उत्पादन करने में मदद करते हैं। सोचिए, टी सेल दुश्मन की पहचान करता है और बी सेल को सिग्नल भेजता है कि इस दुश्मन के लिए हथियार बनाओ। इस तालमेल के बिना हमारी रक्षा प्रणाली अधूरी है। अब तक हमने बाहरी दुश्मनों की बात की, लेकिन क्या हो जब शरीर की अपनी ही कोशिकाएं बागी हो जाएं? ये लड़ाई का सबसे खतरनाक रूप है, एक अंदरूनी विद्रोह। इस आंकड़े को देखिए, 10 लाख से भी ज्यादा भारत में इतने लोग कैंसर से जूझ रहे हैं। ये संख्या बताती है कि यह खतरा कितना गंभीर है। ये वो लड़ाई है जो हमारे भीतर से ही शुरू होती है। इस बगावत की जड़ है ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब समझिए, हमारी हर सामान्य कोशिका के पास एक स्टॉप बटन होता है। जब उसे जरूरत नहीं होती तो वो बढ़ना बंद कर देती है। लेकिन ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ कोशिकाओं का ये स्टॉप बटन खराब हो जाता है। वो बिना रुके अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं और यही ट्यूमर की शुरुआत है। ये शरीर के अपने ही नियमों के खिलाफ एक खुली बगावत है। और आखिर में बात करते हैं उन खतरों की जो हम खुद पैदा करते हैं। ये वो लड़ाइयां हैं जो अक्सर थोड़ी बढ़त पाने की चाह में हम खुद से ही छेड़ देते हैं। ये दवाएं, जैसे कि दर्द निवारक या नींद की गोलियां, एक दोधारी तलवार की तरह हैं। एक तरफ ये डिप्रेशन और दर्द जैसी स्थितियों में मदद के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन दूसरी तरफ इनका अक्सर गलत इस्तेमाल भी होता है। और ये सिर्फ एक आम समस्या नहीं है। स्रोत से ये सीधी लाइन बताती है कि प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए कुछ खिलाड़ियों द्वारा भी इन दवाओं का दुरुपयोग किया जाता है। ये जीत की एक खतरनाक कीमत चुकाने जैसा है। और इसकी अंतिम कीमत बहुत बड़ी है। नसों के जरिए नशीली दवाओं का उपयोग करने से एड्स और हेपेटाइटिस बी जैसे जानलेवा संक्रमणों का सीधा रास्ता खुल जाता है।
ये बीमारियां संक्रमित सुइयों को साझा करने से फैलती हैं और आखिरकार घातक साबित होती हैं। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें जीत की कोई गुंजाइश नहीं है। तो हमने बाहरी दुश्मनों को देखा, अंदरूनी बगावत को समझा और खुद से पैदा किए गए खतरों को भी देखा। अब सवाल ये उठता है, स्वास्थ्य के लिए इस अदृश्य युद्ध में क्या हम हर मोर्चे पर लड़ने के लिए तैयार हैं?